अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूआर पे इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनको एक मसला पेश आ रहा है कि आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में चली जाती है। जब आप किसी बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ख़ास तौर पर जब नया नाम आप ऐड करके पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पैसे आपके प्रोसेसिंग में ही चले जाते हैं। आगे वाले बंदे को पैसे जो है वो पेमेंट इश्यू नहीं होती। उसके बाद आप यूआर पे से कॉल करते हैं, यूआर पे वालों को हेल्पलाइन पर कॉल कर के थक जाते हैं, तो वो आपका कुछ भी पेमेंट का बंदोबस्त नहीं करते, ना आपको रिफंड करते हैं और ना ही आपकी पेमेंट इश्यू होती है। ये यूआर पे की भी गलती नहीं है, ये मनीग्राम उसका एक इश्यू चल रहा है जिसके थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब आपने ज़हन में रखना है कि आपके दरमियान और यूआर पे के दरमियान एक चीज़ होती है मनीग्राम। ये यानी थर्ड पार्टी मनीग्राम है। यूआर पे आपको एक ऑप्शन देता है मनीग्राम का, उसको आप सिलेक्ट करके पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो जो मनीग्राम है उस पर एक अभी इशू चल रहा है उनके सिस्टम में। जब आप नया नाम ऐड करते हैं तो आपकी पेमेंट इशू नहीं होती और रुक जाती है। तो आपने इस पेमेंट को किस तरह आप रिफंड कराना है, कौन सा तरीका आपने इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपकी पेमेंट जो है वो रुके ना। अगर रुक जाती है तो फिर आपको कौन-सी आगे वाले बंदे की जिसको आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या अपनी कौन-सी डिटेल देकर इसको रिफंड करा सकते हैं और किस तरीके से रिफंड करा सकते हैं या पेमेंट इश्यू करा सकते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ क्योंकि मैंने खुद 9 अगस्त को 660 रियाल की ट्रांज़ैक्शन की थी। आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये प्रोसेसिंग में चला गया था। 15 तारीख के बाद मैंने 4-5 मर्तबा यूआर पे वालों को कॉल की, वो कहते थे कि हमने आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, आपकी पेमेंट रिफंड हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। कल 31 अगस्त को मैंने दोबारा यूआर पे वालों को कॉल की तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट मनीग्राम वालों का नंबर दिया हेल्पलाइन का। तो उन्होंने कहा कि इस पर आप कॉल करें, उनको अपना मसला बताएं, आप अपनी ट्रांजैक्शन वहां से डायरेक्ट कैंसिल करवा सकते हैं, रिफंड करा सकते हैं या फिर इशू पेमेंट करा सकते हैं। जिस बंदे को आपने पेमेंट भेजी थी उसको आप दोबारा मनीग्राम से वालों से कॉल करके आप डायरेक्ट उसको जो है भेज सकते हैं, इशू करा सकते हैं। तो फिर मैंने मनीग्राम वालों से राब्ता किया, तो मनीग्राम वालों ने कुछ मुझे बातें बताई हैं, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि इस टाइम मनीग्राम में एक इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से पेमेंट इश्यू नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि जिस बंदे को आप पहले ऐड कर चुके हैं, जिस बंदे को पहले आप पैसे ट्रांसफ़र करते रहे हैं, तो उसी के अकाउंट या उसके नाम पर ही पैसे ट्रांसफ़र करें, नया नाम ऐड ना करें। ये पहली बात उन्होंने खुद कही है मुझे मनीग्राम वालों ने। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर आप नया नाम ऐड करते भी हैं, तो आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि जिस बंदे को आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका आईडी कार्ड वाला नाम आपने लिखना है। बैंक की चेक बुक होती है, उसके ऊपर बैंक मुख्तसर नाम लिखता है, वो नाम आपने नहीं लिखना। उसका आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम है, वही आपने सेम लिखना है। ये लिखने के बाद आपने उसे पैसे ट्रांसफर करने हैं। फिर भी अगर आपके पैसे प्रोसेसिंग में जाते हैं, तो आपने यूआर पे की एप्लीकेशन में देखना है, 15 से 20 मिनट का आपने वेट करना है। वेट करने के बाद आप देखें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ओपन करके, अगर आपके पैसे अवेलेबल रिसीविंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो ठीक है, आपके पैसे पहुंच गए हैं। अगर वहां पर ऑप्शन मिल रहा है प्रोसेसिंग का, तो आपने आधे घंटे के अंदर अंदर यूआर पे की हेल्पलाइन पर कॉल करनी है। उनको बताना है कि हमने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, पैसे हमें आगे वाले बंदे को नहीं पहुँचे, तो आप इसको करेक्ट करें और इसे ठीक करके दोबारा हमारी पेमेंट इश्यू करें। तो वो आपसे आपकी डिटेल पूछेगा, आगे वाले बंदे की आपको डिटेल पूछेगा, तो फ़ौरन आपकी पेमेंट इश्यू हो जाएगी। उसके अलावा यूआर पे की जब आप ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री ओपन करते हैं, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग का ऊपर ऑप्शन मिलता है, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसॉल्व का। तो आपको वहाँ पर डिटेल भरनी होती है, आप वो डिटेल ना भरें तो बेहतर ही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को उसका पता नहीं चलता, गलत भर बैठते हैं, फिर ज़्यादा मुसीबत बन जाती है। तो आपने डायरेक्ट अगर प्रोसेसिंग में जा रहा है, तो आधे घंटे के बाद आपने यूआर पे वालों को कॉल करके अपनी डिटेल ठीक करवानी है और पेमेंट इश्यू करवानी है। अगर आपकी पेमेंट इस तरह भी इश्यू नहीं होती, तो फिर आपने मनीग्राम वालों से राब्ता करना है। मैं मनीग्राम वालों का नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। नंबर है 8008144494, यानी 8008144944। इस पर आपने डायरेक्ट कॉल करनी है मनीग्राम हेल्पलाइन पर। वहाँ आपने अपनी
लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आपकी कॉल मिलेगी तो आगे इंग्लिश का कहेगा, हिंदी का कहेगा, आपने हिंदी सेलेक्ट करनी है। तो हिंदी में बात करेगा कोई भी बंदा, तो आपने उसको कहना है कि भाई हम उर्दू बोलते हैं, तो हमारी कॉल जो है उर्दू के नुमाइंदे को फॉरवर्ड कर दें। तो वो फ़ौरन ही आपकी कॉल उर्दू के नुमाइंदे को फॉरवर्ड कर देता है। तो आपने उससे फिर बात करनी है, उनको बताना है कि इस तारीख को मैंने ट्रांज़ैक्शन की है, तो वो अभी तक प्रोसेसिंग में जा रही है। यूआरपे से भी मैंने कॉल की है, तो वहाँ से भी हमारा ना मुझे रिफ़ंड किया गया और ना मेरी पेमेंट जो इश्यू की गई है। तो आप मेहरबानी करें इसको रिफ़ंड कर दें या इश्यू करा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने जो भी करना है उसको कह देना है। तो अगर आपने पेमेंट करानी है रिफंड, उसका अलग तरीकाकार है, और अगर आपने पेमेंट इशू करानी है तो उसका अलग सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कल 31 अगस्त को नुमाइंदे से बात हुई मनीग्राम के, तो उन्होंने मुझे मुकम्मल डिटेल के साथ ये चीज़ समझाई है। उनको मैंने ये भी कहा कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये मसला आ रहा है, तो आप मुझे डिटेल के साथ ये चीज़ें बता दें। तो उन्होंने मुझे डिटेल के साथ, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में आगाह किया जो मैं आज चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप पेमेंट रिफंड कराना चाहते हैं, और जब आप पहली बात ये आपने ज़हन में रखें, जब आप मनीग्राम की हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे, तो वो आपसे रेफरेंस नंबर, आप जब आप ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री ओपन करते हैं तो 2 किस्म के रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है ऊपर यूआर पे रेफरेंस नंबर, सिर्फ रेफरेंस नंबर लिखा होता है, और नीचे उसके आओ तो थोड़ा आपको मिलेगा मनीग्राम रेफरेंस नंबर। तो जब आप मनीग्राम वालों से कॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे अपना मनीग्राम रेफरेंस नंबर बताएं, तो वो रेफरेंस नंबर आपने नोट कर लेना पहले, और वो रेफरेंस नंबर आपने उनको बताना है। उसके बाद वो आपकी डिटेल चेक करेंगे, जो पेमेंट आपकी बाकी है, इशू नहीं हुई, तो वो आपके देखने के बाद आपको कहेंगे कि आपने इसको रिफंड कराना है या फिर पेमेंट इशू करानी है। अगर आप रिफंड कराना चाहते हैं तो फिर आपको कौन सी डिटेल देनी होगी, 3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ये चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए, जब आप कॉल कर रहे हैं तो अपने अपने पास लिख लेनी है। जिस बंदे को आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, उस बंदे का आईडी कार्ड वाला नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख़ पैदाइश, और नंबर 3 पर उस बंदे के वालिद का नाम, जिस बंदे को आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ये रिफंड करने के लिए। जब आप ये तीनों चीज़ें उसको बता देंगे, वो डिटेल चेक करेगा, डिटेल ठीक है, तो वो आपसे कहेगा कि हमने आपकी रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। तो 15 मिनट बाद आपने यूआर पे की एप्लीकेशन में जाना है, तो वहाँ पर आपने ट्रांज़ैक्शन जो आपने की थी उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर तो आपको रिफंड अवेलेबल का ऑप्शन मिल रहा है, तो ठीक है, अगर प्रोसेसिंग का है तो आपने वेट करना है। जब तक आपको रिफंड अवेलेबल का ऑप्शन ना मिले, आपने कुछ नहीं करना। जब आपको रिफंड अवेलेबल का ऑप्शन मिल जाए, तो उसके बाद आप यूआर पे को कॉल भी कर सकते हैं। कॉल ना करें तो उसी ट्रांज़ैक्शन के नीचे आपको कैंसल का ऑप्शन मिलता है। तो आपने उस कैंसल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन नीचे आपको मिलेंगे, उसमें से कोई भी आपने एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी पेमेंट उसी वक़्त 2 सेकंड के अंदर-अंदर आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी, वापस आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भई ये कैंसल का ऑप्शन तो हमें पहले भी मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर रॉन्ग जो है मसला आ रहा था कि आप इसको नहीं कर सकते। तो अब आपने बात एक ज़हन में रखनी है, जब तक आप मनीग्राम से कॉल नहीं करेंगे, उनको आप रिफंड की एप्लीकेशन जमा नहीं करवाएँगे, तब तक आपको ये कैंसल का ऑप्शन, जहाँ से आप अपनी पेमेंट कैंसल नहीं करवा सकते। जब आपकी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिफंड अवेलेबल का, तब आपने इसको कैंसल करना है और उसी टाइम ये कैंसल भी हो जाता है। अब ये रिफंड का प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप पेमेंट इश्यू कराना चाहते हैं, तो जब आप मनीग्राम वालों को कॉल करके कहेंगे कि हमने इश्यू करानी है पेमेंट, तो वो आपसे आपकी डिटेल माँगेगा। उसके बाद जिस बंदे को आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसकी डिटेल माँगेगा। माँगने के बाद डायरेक्ट ही 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर उस बंदे के अकाउंट या उस बंदे के नाम पर पेमेंट मनीग्राम खुद इश्यू कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने यूआर पे की ट्रांज़ैक्शन जो आपकी फंसी हुई है, प्रोसेसिंग में है, उसको इस तरह क्लियर करवाना है। आप रिफंड कराना चाहें भी आप करा सकते हैं। अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप वो ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।